राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या आपको मैं बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, गुरु मंत्र आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब आप ही के बीच में से लकी विनर भी चुना जाता है, वो आपके प्रश्नों के उत्तर भी मैं देती हूँ। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आपके प्रश्नों के जो भी उत्तर मिलते हैं उसके लिए प्रश्न आपने ऐसे पूछना है, मूलांक लिखना है, क्या ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं लिखना कार्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो आप सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहना और उसके बाद जो है आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक, यहाँ पर बात कर लेते हैं अब संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की है कि आपको मतलब पूरा विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ जो भी करेंगे सच करेंगे और अपने विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी ये नज़र आता है कि आपकी एक अच्छी पोजीशन है और आप उस पोजीशन को अच्छे से कायम किए हुए हो। अपने गुरु को नमस्कार जरूर कर लेना और उसके बाद सूर्य की आराधना भी कर लो तो बहुत अच्छा आपके लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी किसी ना किसी के साथ कोई बातचीत, कुछ बड़े टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, बड़ी चीज़ को पूर्ण करने के लिए किसी ना किसी से बातचीत कर सकते हो। ये बातचीत जो है 3-4 लोगों के बीच में हो सकती है, यानी कि आप लोग आपस में जो है डिस्कशन करोगे, जो कि एक हेल्दी डिस्कशन होगी, लेकिन अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, सबके अलग अलग तरीके की जो है बातचीत हो सकती है। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए दिखाई देते हैं। बहुत मेहनत के बाद, यानी कि बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद जो है आपको कुछ रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो प्राप्त हुआ है उससे भी आप प्रसन्न हो, लेकिन कुछ कमी भी नहीं है। ईश्वर ने आपको ऑलरेडी प्रिविलेज्ड रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। आपके पास लक्ष्मी की कोई कमी दिखाई मुझे देती नहीं है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आपको ईश्वर पे पूर्ण भरोसा है। जितने भी लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। थोड़ा सा अपनी कमर का ध्यान रखिएगा, कंधों और गर्दन का ध्यान रखिएगा, उसमें दर्द ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दर्द हो भी तो आप जो है तुरंत जो है सलाह ले लेना। जो एक्सपर्टीज़ हो, जिनको इस बारे में मालूम हो, उसकी जो है आप सलाह ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बाकी है कि घबराने की कोई बात नहीं। जो लोग भी आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो अपने लिए खुद ही खड्डे खोद रहे हैं, किसी का कुछ नहीं होना। ठीक है, मतलब यानी कि हाँ, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो कोई करता है करने दो उसको। बजरंग बाण का पाठ आपने इस मंगलवार वाले दिन कर लेना है। हालांकि मैं वेडनेसडे की प्रेडिक्शन कर रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ बजरंग बाण का पाठ आपने ट्यूसडे को ही कर लेना है। राइट, अब उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए स्थिति किस तरह से, कोई दोस्त काम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कोई ना कोई कार्य आपका बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन जो है आप कहीं ना कहीं स्टक, कहीं ना कहीं फंसे हुए दिखाई देते हो और उसके बाद आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती है, जो भी चीज़ या जो भी रकम या कहीं पर भी आप स्टक हो गए, उस चीज़ को ठीक होने में भी टाइम लगेगा। आप सोचो आज ही आज में मेरा रिजल्ट मेरे हाथ में आ जाए, जो पैसा फंसा है, कुछ भी है, वो जो भी काम फंसे हुए हैं मेरे सब ठीक हो जाएं, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। समय लगेगा, अभी इंतज़ार करो, समय को भी समय देना पड़ेगा। सब्र कर, सब्र का मतलब पानी पीना है। यहाँ पर सब्र करने के बाद ही सब चीज़ें जो है आपके लिए सेटल होंगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप बड़प्पन दिखाते हुए दिखाई देते हो, गुरु को सम्मान करते हुए दिखाई देते हो और उनकी उचित आराधना भी ज़रूर कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब यहाँ पे गुरु आपके लिए क्या वो लेकर आए हैं, वो कहते हैं कि देखो आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे हुए हो, यानी कि नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं ये नहीं करना, इसमें पैसा लग जाएगा, ओहो इसके अंदर मेरी एनर्जी चली जाएगी, ओहो ये काम मुझे पसंद नहीं, शायद मुझे फलेगा नहीं, ये होगा नहीं। एक्चुअली क्या है, आप अपने आप को काम ना करने के 75 करोड़ बहाने बता रहे हो। ठीक है, खुद को ये सब मत बताओ, निकलो उठो मेहनत करो, जो चीज़ भी सामने आती है उसी पे ही मेहनत करो। देखो बिना मेहनत के कोई फल नहीं है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। एक हार्ड मेहनत करने के बाद, मेहनत मशक्कत करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। देखो अब मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ ना,
यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। मैं शादी से आई हूँ, आधी रात को बैठ के वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ प्राप्ति होती नहीं है, ठीक है? तो मेहनत करनी बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद ये चीज़ समझो कि जो आपके हिस्से की लड़ाई है वो आपको ही लड़नी है, आपको खुद ही सब कुछ करना है, सिर्फ़ ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं। हमने गीता में भी ये देखा और समझा है कि कृष्ण भगवान ने सिर्फ मार्गदर्शन दिया था, युद्ध लड़ने को वो खुद लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं भगवान हमें, और हमें खुद आगे बढ़ के जो है अपने कार्य करने पड़ते हैं। जहाँ पर भी हमारा हाथ कुछ रुक जाता है या जहाँ भी हमारा हाथ कहीं अटक जाता है, वो उसको पकड़ के जो है हमें पार उतार देते हैं, ठीक है? अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।